हेलो दोस्तों, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी भारत का प्रीमियर डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग एकेडमीज है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी उत्तराखंड के देहरादून में, इंडियन नेवल एकेडमी केरला के एजीमाला में, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के डुंडीगल में और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। ये वो स्थान हैं जहां इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए फ्यूचर लीडर्स और ऑफिसर्स को तैयार किया जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्ज़ाम की ही तरह एक और एग्ज़ाम होता है जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है, जो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। इस एग्ज़ाम का नाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम, जहां एनडीए एग्ज़ाम के थ्रू 3 इयर्स नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स IMA, INA, AFA एंड OTA को ज्वाइन करते हैं। वहीं CDS एग्ज़ाम के थ्रू कैंडिडेट इन चारों एकेडमी को डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं। CDS एग्ज़ाम उन कैंडिडेट्स के लिए एक फेमस एग्ज़ाम है जो ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर। दोस्तों, CDS एग्ज़ाम के लिए डेट ऑफ बर्थ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे यह पता चलता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, या आपके पास कितने अटेम्प्ट्स बाकी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग CDS एग्ज़ाम के लिए आपके पास कितने अटेम्प्ट्स बाकी हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जो UPSC द्वारा कंडक्ट किया जाता है टू रिक्रूट अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। CDS एग्ज़ाम UPSC द्वारा साल में 2 बार ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। अगर एज लिमिट की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 to 24 ईयर, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 to 24 ईयर, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 to 24 ईयर और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 to 25 ईयर तक होनी चाहिए। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए कैंडिडेट्स को किसी भी सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए तथा इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन के साथ साथ 10+2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से होना चाहिए। CDS एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। जो कैंडिडेट्स IMA, INA और AFA के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए 3 पेपर होता है। फर्स्ट इंग्लिश का, जिसके 120 क्वेश्चंस होते हैं जो 100 मार्क्स का होता है। सेकंड जनरल नॉलेज का, इसके भी 120 क्वेश्चंस होते हैं जो 100 मार्क्स का होता है। और थर्ड एलिमेंट्री मैथ्स का, जिसके 100 क्वेश्चंस होते हैं जो 100 मार्क्स का होता है। तीनों पेपर के लिए 2 आवर्स प्रत्येक पेपर पर दिए जाते हैं। जो कैंडिडेट्स OTA के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए 2 पेपर होता है, फर्स्ट इंग्लिश का एंड सेकंड जनरल नॉलेज का। इंग्लिश और जनरल नॉलेज के पेपर में हर एक करेक्ट आंसर के लिए 0.83 मार्क्स दिया जाता है, जबकि हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.27 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। वहीं एलिमेंट्री मैथ के पेपर में हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है, जबकि हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो टोटल रिटन एग्ज़ाम इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 300 मार्क्स का, जबकि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 200 मार्क्स का होता है। SSB इंटरव्यू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 300 मार्क्स का, जबकि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 200 मार्क्स का होता है। अगर रिटन प्लस SSB दोनों को मिलाकर देखें तो यह एग्ज़ाम इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 600 मार्क्स का, जबकि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 400 मार्क्स का होता है। अगर CDS एग्ज़ाम के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं
उनका 5 डेज एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज की जाती है। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स CDS 2057 एग्जाम के अकॉर्डिंग हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें हमारे वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।